नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे एआई से बने मोबाइल ऐप्स असली दुनिया की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। मतलब आज के इस तकनीकी युग में ना सिर्फ कोडिंग आना ही काफी नहीं है। सही टूल्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना असली गेम चेंजर है। आइए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा आइडिया एआई की मदद से एक पूरी तरह काम करने वाले सफल डिजिटल प्रोडक्ट में बदल सकता है। इस पूरी चर्चा का जो कोर आइडिया है वो समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट की दुनिया का ना एक सीधा सा फंडा है। अगर कोई मोबाइल ऐप लोगों की किसी रोजमर्रा की समस्या को सुलझा रहा है तो वो यकीनन बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सोचकर देखिए, एक साधारण सा एक्सपेंस ट्रैकर यानी खर्चे का हिसाब रखने वाला ऐप कैसे एक बेहद लाभदायक डिजिटल एसेट बन सकता है। जब भी तकनीक हमारी डेली लाइफ की उलझनों को सुलझाती है तो सफलता मिलना लगभग तय होता है। अब इस बात का सबसे पक्का सबूत क्या हो सकता है? नंबर्स। माई मनी प्रो नाम का एक ऐप है जो इसका परफेक्ट उदाहरण है। इसकी कीमत 499 रुपये है। और ज़रा सोचिए, गूगल प्ले स्टोर पर इसके 10,000 से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। और मज़े की बात यह है कि ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। एआई से बने ऐसे कई सफल ऐप्स मार्केट में हैं, जैसे खाने के ऑर्डर के लिए बर्न बर्स्ट कैफ़े या फिर क्रिएटर बॉक्स। ये साफ तौर पे दिखाता है कि मार्केट में ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस की कितनी भारी डिमांड है। तो चलिए आज की इस चर्चा का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। नंबर 1, द ऐप इकोनॉमी रियलिटीज। नंबर 2, सिलेक्टिंग एआई डेवलपमेंट टूल्स। नंबर 3, ड्राफ्टिंग द परफेक्ट प्रॉम्प्ट। नंबर 4, इटरेटिव एआई ऐप बिल्डिंग। नंबर 5, टेस्टिंग फीचर्स एंड यूआई। और आखिर में नंबर 6, फ्रीमियम ऐप मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। इस तरह से हम इसके तकनीकी निर्माण से लेकर पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी तक सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, दी ऐप इकोनॉमी रियलिटीज। सच तो यह है ना कि पूरी ऐप इकोनॉमी हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने पर ही टिकी हुई है। हम सभी कभी ना कभी अपने डेली खर्चे ट्रैक करने में संघर्ष करते हैं, है ना? जैसे नकद पेमेंट किया था या ऑनलाइन, पैसा खुद पर खर्च हुआ या किसी और काम पर। इन सारे छोटे छोटे डिटेल्स को मैनेज करना और फिर उनकी वीकली या मंथली रिपोर्ट निकालना, ये एक ऐसी असली जरूरत है जिसे एक ऐप बहुत ही आसानी से चुटकियों में पूरा कर सकता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सिलेक्टिंग एआई डेवलपमेंट टूल्स। किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए सही टूल का होना एकदम मस्ट है। इस केस में इमर्जेंट का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो मार्केट में टूल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इमर्जेंट को चुनने की खास वजह यह है कि यह तुरंत ही बहुत ही मॉडर्न और शानदार डिजाइन तैयार कर देता है। यह रैपिड जैसे बाकी प्लेटफॉर्म से काफी बेहतर साबित होता है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि फेक वेबसाइट से बचने के लिए इसे हमेशा saddamkaim.com/emergent के जरिए ही सुरक्षित रूप से एक्सेस किया जाए। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एआई पूरी तरह से मुफ्त तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी तुलना पारंपरिक तरीकों से करें तो ये अविश्वसनीय रूप से किफ़ायती है। एआई प्लेटफॉर्म्स क्रेडिट्स पर काम करते हैं, जहां लगभग 125 क्रेडिट्स खरीदने में सिर्फ 3,000 से 4,000 रुपये का खर्च आता है। वहीं जरा सोचिए, एक ट्रेडिशनल डेवलपर को काम पर रखने में 1.5 से 2 लाख रुपए तक लग सकते हैं। ये अंतर इतना बड़ा है कि साफ समझ आता है कि एआई के इस्तेमाल से सीधे सीधे लाखों रुपयों की भारी बचत हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ड्राफ्टिंग द परफेक्ट प्रॉम्प्ट। ऐप बनाने की प्रक्रिया में ये यकीनन सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है। एआई को बिल्कुल सटीक तरीके से यह समझाना कि आखिर बनाना क्या है, ये अपने आप में एक कला है। और यहीं पर काम आता है चैट जीपीटी। एक बिल्कुल बेसिक से ऐप आइडिया को चैट जीपीटी की मदद से एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट में बदल दिया जाता है। और ये प्रॉम्प्ट विशेष रूप से इमर्जेंट के 4.7 ओपस मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाता है, ताकि एआई हमारी ज़रूरतों को बिल्कुल 100% सही तरीके से समझ सकें। इस प्रॉम्प्टिंग पाइपलाइन को समझना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने आइडिया को क्लियरली चैट जीपीटी को समझाइए। स्टेप 2, चैट जीपीटी से इमर्जेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट मांगिए। और स्टेप 3, बस उस तैयार प्रॉम्प्ट को इमर्जेंट में ले जाकर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ चैट जीपीटी बिल्कुल एक पुल की तरह काम कर रहा है, जो इंसानी सोच को इमर्जेंट की टेक्निकल प्रोसेसिंग के साथ बड़ी ही स्मार्टनेस से जोड़ देता है। अब बारी आती है सेक्शन 4 की, इटरेटिव एआई ऐप बिल्डिंग। प्रॉम्प्ट देने के बाद असल में ऐप बनने का इटरेटिव प्रोसेस शुरू होता है, मतलब कदम दर कदम सुधार करने की प्रक्रिया। देखिए, इमर्जेंट कोई मूक मशीन नहीं है जो बस बिना सोचे समझे कोड लिख दे। ये बिल्कुल एक इंटरैक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। कोड जनरेट करने से पहले ही ये प्रॉम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करता है और ऐप के अलग अलग मॉड्यूल्स को लेकर क्लैरिटी मांगने के लिए सवाल पूछता है।
इससे ये तय हो जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही बने जैसा सोचा गया था। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे इमर्जेंट 5 बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछता है। ऑथेंटिकेशन के लिए ईमेल और गूगल दोनों का ऑप्शन चुना जाता है। रसीद अपलोड और पुश नोटिफिकेशन जैसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स को शुरुआत में स्क्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि फालतू के बग से बचा जा सके। इसके अलावा ऐप लॉक को पिन बेस्ड रखा गया है और तुरंत प्रीव्यू देखने के लिए डेमो डेटा को येस कर दिया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने और शुरुआत में ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न बनाने की एक बेहद ही स्मार्ट और रणनीतिक सोच है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, टेस्टिंग फीचर्स एंड यूआई। ऐप बनने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प डेटा सामने आता है। शुरुआत में जो 131 क्रेडिट्स थे ना, उनमें से ऐप बनाने में सिर्फ 34 क्रेडिट्स के आसपास ही खर्च हुए। मतलब अभी भी लगभग 96.92 क्रेडिट्स बचे हुए हैं। ये दिखाता है कि ऐप बनाने का ये तरीका कितना एफिशिएंट और सस्ता है। खैर, अब समय आ गया है इस ऐप को असल मोबाइल स्क्रीन पर टेस्ट करने का। इस ऐप को टेस्ट करने के लिए एक्सपो गो नाम के एक कमाल के टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। होता क्या है कि इमर्जेंट जो क्यूआर कोड जनरेट करता है, उसे जैसे ही स्मार्टफोन से स्कैन करते हैं, ये तुरंत सर्वर से सारी जरूरी जावास्क्रिप्ट फाइल्स डाउनलोड कर लेता है। बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा वर्किंग ऐप सीधे मोबाइल डिवाइस पर लोड हो जाता है। किसी भी क्रिएटर के लिए अपनी सोच को इतनी जल्दी स्क्रीन पर काम करते हुए देखना सच में एक जादुई अनुभव होता है। तो चलिए इस जनरेट किए गए यूजर इंटरफेस पर एक नज़र डालते हैं। इसमें वो सारे ज़रूरी फीचर्स मौजूद हैं, जैसे खर्चे और इनकम जोड़ना, रीसेंट ट्रांजैक्शंस देखना, डार्क और लाइट मोड का सपोर्ट, और तो और डेटा एक्सपोर्ट करने की सुविधा भी। मान लीजिए गूगल पे से 350 रुपये का खाने का बिल दिया, या यूपीआई से 150 रुपये की फ्रीलांसिंग इनकम आई। इन सबको बड़ी ही आसानी से लॉग किया जा सकता है। हाँ, ये सच है कि कैलेंडर में तारीख मैनुअली डालने जैसे कुछ छोटे मोटे बग्स हैं, पर उन्हें बाद में आसानी से फिक्स किया जा सकता है। इस ऐप का सबसे बेहतरीन हिस्सा है इसका इनबिल्ट बजट फीचर। ये चार्ट बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाता है कि कैसे 45,000 रुपए के टोटल मंथली बजट के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लिए खर्च की लिमिट सेट की जा सकती है, जैसे खाने के लिए 5,000, शॉपिंग के लिए 2,800 और सफर के लिए 1,200 रुपए। सच कहा जाए तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को कंट्रोल में रखने के लिए इस तरह का फीचर एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, फ्रीमियम ऐप मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। अब तक हमने तकनीक की बात की, लेकिन अब थोड़ा बिजनेस के नजरिए से देखते हैं। असली सवाल यह है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। जब कोई नया ऐप मार्केट में आता है जिस पर अभी तक लोगों का भरोसा नहीं है, तो उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी यूजर अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहता। बस यहीं पर एक बेहद सॉलिड स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। डेवलपर अनंत राह ने यहाँ जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाई है, आइए उसे डिकोड करते हैं। फेज 1 में उन्होंने अपना बेस ऐप माय मनी यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री में लॉन्च कर दिया। फिर फेज 2 में इस फ्री वैल्यू ने उन्हें 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स और यूजर्स का जबरदस्त भरोसा दिलाया। इसके बाद फेज 3 में उसी फ्री ऐप के अंदर 499 नूटे वाले प्रो वर्जन का प्रमोशन किया गया। और फाइनली फेज 4 में, क्योंकि यूजर्स का भरोसा पहले ही जीता जा चुका था, प्रो वर्जन की धड़ल्ले से बिक्री हुई और एक शानदार रेवेन्यू जनरेट हुआ। लेकिन रुकिए, इस सफलता के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशनल सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। इमर्जेंट का बार बार सब्सक्रिप्शन भरे बिना कस्टमर डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, पासवर्ड कैसे रीसेट होंगे, या नई कस्टम कैटेगरीज कैसे जोड़ी जाएंगी? ये सवाल एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है कि बिना किसी बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ एक मोबाइल ऐप के भरोसे लंबे समय तक नहीं टिका जा सकता। हर छोटे बदलाव के लिए एआई टूल को पैसे देते रहना तो कोई बिजनेस सेंस नहीं बनाता, है ना? तो फिर इसका पक्का समाधान क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन है एक वेब बेस्ड एडमिन पैनल बनाना। मोबाइल ऐप को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करने और यूजर्स का डेटा मैनेज करने के लिए ये एडमिन पैनल होना बिल्कुल मस्ट है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की यही असली चाबी है। और हाँ, सोर्स मटेरियल में एक दिलचस्प हिंट भी है। अगर ओरिजिनल वीडियो पर 500 कमेंट्स और 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाता है, तो एडमिन पैनल बनाने पर एक पूरा अलग और डिटेल्ड एनालिसिस भी आ सकता है। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं। जाते जाते सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है, वो कौन सी पहली असली दुनिया की समस्या है जिसे सुलझाकर अगला 1 मिलियन डाउनलोड वाला ऐप बनाया जा सकता है? एआई ने आज तकनीकी रुकावटों को लगभग खत्म सा कर दिया है। अब तो बस जरूरत है एक सही आइडिया की और उसे सच कर दिखाने की इच्छा शक्ति की। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की बात भले ही यहां खत्म हो रही है, लेकिन इनोवेशन का सफर तो बस अभी शुरू ही